कुर्बानी किस पर वाजिब है। हमें और आपको ये समझना चाहिए कि मालिक निसाब कौन होता है। यानी मिसाल के तौर पे जैसे कुर्बानी वाजिब होने की 3 सूरतें हैं। या तो आप मन्नत मान लें, मन्नत अगर आपने मानी, यानी आपने ये कहा कि मेरा बच्चा हुआ तो मैं अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बानी करूंगा, तो अब आप चाहे कोई भी है, चाहे फकीर हैं चाहे अमीर हैं, आप पे कुर्बानी वाजिब है। इसी तरीके से एक फकीर आदमी है, गरीब आदमी है, शरीफ फकीर आदमी है, शरीयत की नजर में वो फकीर है, उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर खरीद लिया तो अब उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। जब उस पर वाजिब नहीं थी शरीयत की तरफ से तो उसने जानवर खरीदा क्यों? कुर्बानी की नीयत से। जानवर कुर्बानी की नीयत से खरीदा है तो अब इस पे कुर्बानी क्या है? वाजिब है। तीसरा सुन्नत इब्राहिमी, सुन्नत इब्राहिमी की वजह से भी कुर्बानी वाजिब है, लेकिन सब पे वाजिब नहीं है, कुछ कंडीशन के साथ वाजिब है, कुछ शराइत के साथ वाजिब है। पहली शर्त यह है कि वो आकिल होना चाहिए। दूसरी शर्त, आकिल मतलब बेवकूफ पागल ना हो। दूसरी शर्त वो बागिल हो, बालिग होना चाहिए। बालिग यानी उसकी कम से कम उम्र जो बताई गई बच्ची की 9 साल, 9 साल से 15 साल के बीच में बालिग हो सकती है। बच्चे की बताई गई 12 साल, 12 साल से लेकर 15 साल की उम्र तक शरीयत कहती है कि वो बालिग हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 15 साल, कम से कम 12 और 9। और तीसरी शर्त है मुकीम होना, यानी मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। शरीय मुसाफिर कौन होता है? आप समझदार हैं, आप इसको जानते हैं। और चौथी चीज है मालिक निसाब होना। मालिक निसाब का मतलब यह है कि हाजत असलिया के अलावा अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी की मिकदार के बराबर टोटल माल है, यानी 52.5 तोला चांदी के मिकदार के बराबर हाजत असलिया के अलावा अगर आपके पास माल है तो आप पे कुर्बानी वाजिब है, आप मालिक निसाब है। हाजत असलिया में क्या क्या आता है आप खुद अंदाजा लगा लें। जो पहनने के कपड़े हैं, जो एक मकान है, एक घर है, किसी के पास 2 घर हैं तो जाहिर सी बात है दोनों घरों में तो नहीं सोता ना, वो दोनों घरों में तो नहीं रहता, तो एक घर उसका हाजत असली में है, दूसरा घर उसका हाजत असली में नहीं है। इसी तरीके से किसी के पास 2 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी जो है ना हाजत असली में आती है, चाहे कितनी भी महंगी हो, लेकिन दूसरी जो गाड़ी है वो हाजत असलिया में नहीं आती, वो शौकिया है। इसी तरीके से घर के अंदर जितने सामान रखे हुए हैं उनको भी देख ले कि वो जरूरत में है कि नहीं है। अगर जरूरत में है तो ठीक है, और अगर जरूरत में नहीं है, मिसाल के तौर पे मोबाइल है वगैरह है, पंखा है, कूलर है, ये सब क्या है? ये जरूरत की चीजें हैं, ये हाजत इसलिए में आएंगी। टेलीविजन है, टीवी है, अगर टीवी से दीन नहीं सीख रहे तो ये हाजत असलिया में नहीं है, अगर दीन सीख रहे हैं तो ये हाजत असलिया में। इसी तरीके से अगर आपके पास कुरान रखा हुआ है, कई सारे कुरान रखे हुए हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, वैसे ही रखे हुए हैं, तो आपका वो कुरान भी हाजत असलिया में। किताबें रखी हुई हैं बहुत सारी, पढ़ते ही नहीं है आप, तो वैसी रखी हुई हैं, तो हाजत असलिया में नहीं है, ये याद रहे। इसी तरीके से आपके घर में झूमर लगा हुआ तकड़े वाला, तो वो भी हाजत असलिया में नहीं है, वो हाजत असलिया में नहीं है। अलग से उसका अकाउंट करें कि उसकी रकम कितनी बैठ रही है। तो बस कायदा यही है कि हाजत असलिया के अलावा अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी की मिकदार के बराबर टोटल रकम मौजूद है तो आप मालिक निसाब हैं। कितनी? 52.5 तोला चांदी की। इसकी डिटेल के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह असर के बाद। अगर आप तशरीफ लाएं, अकेले में भी मिल सकते हैं, तन्हाई में भी मिल सकते हैं, जरूर। अगर आप पे कुर्बानी वाजिब है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम खुश दिली के साथ कुर्बानी करो। क्यों? इसलिए कि जो कुर्बानी के दिन होते हैं ना, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को कुर्बानी करने से ज्यादा कोई भी अमल पसंद नहीं है, कुर्बानी ही पसंद है कुर्बानी के दिनों में। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुर्बानी अगर हम पे वाजिब है तो खुश दिली के साथ कुर्बानी करें। अच्छा, आज तक हमने यही सुना था और यही पढ़ा था कि भाई कुर्बानी के दिन कितने 10, 11, 12। क्यों? मौला अली शेर खुदा करम ताला वजहुल करीम से रिवायत है, मौला अली फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिन 3 है, सबसे अफजल पहला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। कंजुल उम्माल की हदीस मौजूद है, इसी पर तमाम फुका इज़ाम के फतवे हैं। इसी तरीके से सूरह हज की आयत नंबर 28 है, उसकी तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का कौल भी मौजूद है। अय्यामुम मालूमात में आपने ये नकल फरमाया कि जो मुकर्रर दिन है वो अय्यामुन नहर के बाद 2 दिन है, यानी 10वां दिन यौमुन नहर कुर्बानी वाला दिन, ये यौमुन नहर ईद वाला दिन, और उसके बाद 2 दिन। तो कितने दिन हुए? 3 दिन। अब लोग नए आ गए हैं, नई हदीसें लेके आए हैं मार्केट में, वो आपको ये कह रहे हैं कि 4 दिन है कुर्बानी के। तो आप जो जमाने से करते आ रहे हैं 3 दिन, वो भी सही है, हदीसों से साबित है।
अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह करीम हम सबको अपने करम से, अपने फजल से हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए।